बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 जून बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट से हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ एक और फ़ैसला सामने आया है और ये साबिक़ वज़ीर आला की तरफ से जो दरख्वास्त दायर की गई थी उसमें बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। साथ मुस्लिम लीग नून अब ये साबित करने जा रही है कि वो इलेक्शन कमीशन की बी टीम है। इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला आज लाहौर हाई कोर्ट का आया था उसको चैलेंज करने मुस्लिम लीग नून ने फ़ैसला किया कि वो इंट्रा कोर्ट अपील फ़ाइल करेगी। ये क्या माजरा क्या है उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरी तरफ जो ख़बर है जो गर्दिश कर रही है वो ये है कि चीफ़ जस्टिस अमीर भट्टी साहब को लेके जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में बजाय जस्टिस शाहिद वहीद ख़ान साहब के। अब क्योंकि जस्टिस शाहिद वहीद ख़ान साहब का नाम दिया गया है चीफ़ जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल साहब की तरफ से और 28-29 जून का इजलास तलब किया गया था। 28-29 जून का इजलास कैंसिल करने के बारे में काज़ी फ़ाज़ीसा साहब मैदान में आ गए हैं और अब ख़बर आ रही है कि शाहिद वहीद साहब नहीं बल्कि चीफ़ जस्टिस अमीर भट्टी साहब और आज जो जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने फ़ैसला दिया है उसके बाद इस इम्पोर्टेड हुकूमत के जो ज़िम्मेदारान हैं या इस इम्पोर्टेड हुकूमत के जो सहारा देने वाले हैं वो सोचते ज़रूर होंगे कि किसको आगे जाना चाहिए, किसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहिए। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी फ़हरिस्तों पर एतराज़ात दायर करते हुए पिटीशन दायर कर दी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है अपनी दरख्वास्त के अंदर कि इलेक्शन कमीशन को ये पिटीशन दायर की गई है और कहा गया है कि जो मुख्तलिफ़ लोग हैं उनके वोट आगे पीछे किए गए हैं और कई लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने वोट की वेरिफिकेशन के लिए जब इलेक्शन कमीशन से रुजू किया, इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि वो मर चुके हैं, उनकी डेथ हो गई है। हत्ता के 2 MPAs ऐसे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपना वोट चेक करवाते हैं, उनको कहा जाता है कि आपका नाम तो फौत शुदगान में है। तो इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि जो इंतखाबी लिस्टें हैं इस पर जो चीज़ें हैं उनको देखी जाएँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक़ वज़ीर वफाकी वज़ीर उमर अयूब की तरफ से ये पिटीशन दायर की गई है। उन्होंने कहा कि इमरान खान की जानिब से मैं इलेक्शन कमीशन आया हूँ, हमने पिटीशन दायर की है जो 3 नुकात पर मुश्तमिल है। उन्होंने कहा जी कि वोटर लिस्टों के बार कोड तब्दील किए गए, वोटर लिस्टों के जो बार कोड हैं वो तब्दील किए गए, बहुत से लोगों के मुस्तकिल और आर्जी एड्रेस तब्दील किए गए, जबकि वोटर्स लिस्ट में बहुत से ज़िंदा लोगों को मुर्दा दिखाया गया है। हमारे पास इसके शवाहिद मौजूद हैं जो ये बताता है कि इलेक्शन कमीशन ने पूरी धांधली का प्लान कर लिया है। धांधली के लिए इलेक्शन कमीशन ने जो वो कर सकते थे धांधली के लिए उस हद तक वो जा रहे हैं और इस वजह से हम इलेक्शन कमीशन में आए हैं। इलेक्शन कमीशन हमारी बात सुनेगा जी बिस्मिल्लाह, नहीं सुनेगा हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन हम इलेक्शन कमीशन को छोड़ने वाले नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो तबाही मचाई है हम इलेक्शन कमीशन को उसका ज़रूर जवाब देंगे। ये इलेक्शन कमीशन में जो दरख्वास्त है और जो मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वो था। दूसरी तरफ जो मामला है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मखसूस नशिस्तों पर जो आज जस्टिस शाहिद वहीद ख़ान साहब का एक फ़ैसला आया था, मैंने उसमें आपको बताया था कि नो डाउट फ़ैसला बहुत बड़ा है। हम बात करते हैं हाई कोर्ट के फ़ैसले की। अगर हम आइन और कानून की बात करेंगे तो आज का जो फ़ैसला था उसके बाद हमज़ा शहबाज के लिए, हमज़ा शहबाज को तो उसी दिन घर चले जाना चाहिए था जब आर्टिकल 63A की तशरीह में डिसीट हो गए सारे लोटे। उसके बाद 5 मेंबरान की हद तक जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज रिलीफ मिला है तो एक बात आप याद रखें कि और कुछ भी ना हो, अपील में चले जाएं, कुछ भी हो जाए, लेकिन ज़िमनी इलेक्शन में सियासी तौर पर इस फ़ैसले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा फ़ायदा पहुंचा है और एक हौसला मिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी कारकुनान को। ज़िमनी इलेक्शन में जो काम कर रहे थे उनको उम्मीद पैदा हो गई है कि अगर हम यहाँ से अच्छी खासी सीटें ले लें तो 5 और मेंबर भी हमारे साथ शामिल हो गए हैं तो हम हमज़ा शहबाज का डट के मुकाबला करने के लिए तैयार होंगे। ये एक और ये बहुत बड़ा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पहले मायूस है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पहले ख़ुद नहीं समझ आ रही, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये नहीं समझ आती कि मरीम नवाज़ इलेक्शन कैंपेन करेगी कि हमज़ा शहबाज करेगा। अभी तक वो कैंपेन शुरू नहीं कर पाए और जहाँ फ्रस्ट्रेशन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स के दिमागों में जो ये समझते हैं कि लोटों को आपने टिकट दे के हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। महंगाई ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान को इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि वो किसी के सामने जाकर वोट मांगें। इतवार के दिन जो हशर नशर किया इन्होंने लाहौर के लोगों का, इन्होंने जो दुकानें छोटी छोटी जो दुकानें हैं, किराना स्टोर है, सुपर स्टोर है, वो बंद कर दिया। लोग धक्के खाते रहे अपनी दाल सब्ज़ी लेने के लिए। ये हशर इन्होंने, और ऐसे लगता था
कोविड के दिनों में जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन था, उस वक्त भी कम से कम ये जो बुनियादी ज़रूरतों की चीज़ें थी वो नहीं थी। ऐसी कौन सी हमने बिजली बचा ली है? लोड शेडिंग तो वैसी है, देहातों में वैसे ही हालात हैं। ये इनकी इनको जो जहनी बीमारी है ये उसका शिकार हैं और ये समझते हैं। लेकिन आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो इंतज़ामिया इमरान खान की हुकूमत में कोविड के जो लॉकडाउन था उस पर अमल दरामद करवाने में नाकाम होती थी या पैसे लेके दुकानें खुलवाती थी, ऐसा लॉकडाउन हुआ है कि किसी की मजाल नहीं थी कोई दुकान खोलता। ये सिर्फ जूते के आगे सीधे हैं, ये कोई कानून नहीं मानते, कोई आइन नहीं मानते। जो डंडा इनके सामने दिखाएगा वो उसकी बात मानेंगे, जो इनको प्यार से कहेगा ये उसकी बात नहीं मानते। और अल्लाह करे कि अगली जो इमरान खान की हुकूमत है वो इस बात को समझ जाएं। बहरहाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इजलास हुआ है आज। हमज़ा शहबाज ने ये इजलास बुलाया था क्योंकि बहुत बड़ा धचका इनको लगा। हमज़ा शहबाज के उस इजलास में सारी जो इनको एडवोकेट जनरल पंजाब साहब भी थे और बाकी लोग भी थे। वहाँ पर यह फ़ैसला हुआ कि इलेक्शन कमीशन को चैलेंज नहीं करना चाहिए। अभी तक कंफर्म नहीं है क्योंकि इलेक्शन कमीशन किसी हद तक भी जा सकता है, लेकिन इस वक्त तक जो खबर है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून इसको चैलेंज करेगी, इलेक्शन कमीशन चैलेंज नहीं करेगा। क्योंकि इलेक्शन कमीशन चैलेंज करता है तो वाज़े हो जाएगा कि इलेक्शन कमीशन बदनीयत है और वो आइन का पाबंद नहीं है, वो नून लीग का पाबंद है। और इस वजह से वो नहीं चाहते कि जो 5 मखसूस सीटों पर लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला आया है उस पर वो इंट्रा कोर्ट अपील फ़ाइल करें। अब तक की जो खबर है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून ने यह फ़ैसला किया है कि वो चैलेंज करेंगे, वो इंट्रा कोर्ट अपील फाइल करेंगे। जहाँ पे ज़रूरत होगी इलेक्शन कमीशन नून लीग की बी टीम बन जाएगा, जहाँ पे ज़रूरत होगी नून लीग इलेक्शन कमीशन की बी टीम बन जाएगी। ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए इनके ऊपर इनको सहारा देने वाले लोग मौजूद हैं और वो इनको हर सूरत में, जब आप देखें ना, जब मैं एक बात करता हूँ कि जब हमारा निज़ाम इंसाफ देने पर तुल जाता है फिर कोई उसको रोक ही नहीं सकता। इसी तरह से जो हमारे इदारे हैं या हमारे जो ताकतवर तबके हैं वो तुल गए हैं कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म रहेगा, हमज़ा शहबाज वज़ीर आला रहेगा। आइन की किताब आप साइड पे रख दें, आइन की कोई हैसियत नहीं है, अदालती फ़ैसलों की कोई हैसियत नहीं है। अवाम और जमहूरियत, आइन पाकिस्तान कहता है कि अवाम जो है वो हुक्मरानी अवाम की है और उस हुक्मरानी को और उसकी जो इख्तियारात हैं वो इस्तेमाल किए जाएंगे जो चूज़न रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। लेकिन यहाँ पे अवाम की कोई हैसियत नहीं है और अवाम चीखती रहे चिल्लाती रहे, उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। मुस्लिम लीग नून अब इस मामले पर जो कल इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने जा रही है लाहौर हाई कोर्ट में इस फैसले के ख़िलाफ़, और वो इलेक्शन कमीशन को बैक पे रख के ख़ुद सामने आना चाहते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो ख़बर थी कि जस्टिस शाहिद वहीद साहब का नाम दिया गया था, वो चौथे सीनियरिटी में वो चौथे जज हैं। पहले अमीर भट्टी साहब हैं, फिर जस्टिस मलिक शहजाद साहब हैं और फिर जस्टिस शुजात अली खान साहब हैं और चौथा नाम जस्टिस शाहिद वहीद साहब का था, जिन्होंने आज फैसला दिया पीटीआई के हक़ में। जस्टिस शाहिद वहीद साहब का नाम लेके आए थे चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब। कल ये तलब किया गया था 28 और 29 जून को। उसमें जो एक मेंबर हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के काजी फैज़ीसा साहब, उनकी तरफ से ये इस्तदा की गई है कि जो ये इजलास बनाया गया है ये इजलास गैर कानूनी है और इसे मुलतवी करने या वीडियो लिंक में कहते हैं कि मुझे स्पेन से शरीक होने का मुतालबा किया गया और कहा कि मैं जब भी मुल्क से बाहर होता हूँ तो इस तरह इजलास करके कार्रवाई कर दी जाती है और मुझे मौका नहीं दिया जाता। उन्होंने इस पर छुट्टियों में बुलाए गए इजलासों पर 19 एतराज़ात उठा दिए हैं। उन्होंने कहा कि 28 और 29 जून को सिंध हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती और लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की कन्फर्मेशन के लिए जो इजलास बुलाए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की तैनाती के लिए इजलास बुलाए गए हैं, ये गैर आइनी हैं। उन्होंने कहा कि इसको फिल फॉर गैर कानूनी डिक्लेयर करते हुए ये 28-29 जून का जो इजलास है इसको रोका जाए क्योंकि उसमें जस्टिस शाहिद वहीद साहब का नाम जा रहा है। एक बात आप याद रखें, चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब चाहते हैं कि जस्टिस शाहिद वहीद साहब जैसा लाइक और दबंग जज सुप्रीम कोर्ट में जाए। अब उसमें वोट देना है वज़ीर कानून ने, आज़म नज़ीर तारड़ नून लीग ने, उसमें वोट देना है पाकिस्तान बार कौंसिल ने, पाकिस्तान बार कौंसिल भी नून लीग हो गई। उसके बाद अटारनी जनरल ने, वो भी नून लीग है। 3 वोट हैं नून लीग के। पता उमर अता बंदयाल साहब को चलेगा कि क्या ये हुकूमत उमर अता बंदयाल साहब जिन्होंने रात को अदालतें खोल के आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए इनको हमारे सर पर मुसल्लत करवाया गया है,
क्या ये उमर अता बंदयाल साहब के हक़ में फ़ैसला देते हैं या उनकी मुखालफत में फ़ैसला देते हैं, क्योंकि काजी फाजिसा साहब तो खुल के सामने आ गए हैं। और जब इस तरह की तैनाती आती थी, आपको याद होगा फ़रोग़ नसीम साहब, खालिद जावेद ख़ान साहब जो अटार्नी जनरल साहब थे, वो हमेशा उमर अता बंदयाल साहब के साथ होते थे, साबिक़ चीफ़ जस्टिस गुलजार के साथ होते थे, वो अपने इदारों के साथ होते थे, लेकिन उनको इदारों के साथ खड़ा होने की जो सज़ा दी गई है, शायद अब कभी कोई अपने इदारों के साथ खड़ा नहीं होगा। अब ये एतराज़ आया है और ख़बर ये है कि कुछ चाहते हैं कि चीफ़ जस्टिस अमीर भट्टी साहब को सुप्रीम कोर्ट लाया जाए और उमर अता बंदयाल साहब चाहते हैं कि जस्टिस शाहिद वहीद साहब आएँ। दूसरी तरफ जो उस्मान बुज़ार को बरात ना देने पर जो दरख्वास्त थी, उस पर आज लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई थी। चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि IG का बयान है, वो कहते हैं कि मैंने प्रोटोकॉल और हर चीज़ दे दी है, अगर उन्होंने नहीं दी तो आप उनके खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दें। तो उस्मान बुज़ार के वकील ने कहा कि हम इस तौहीन अदालत की दरख्वास्त के हक़ में नहीं हैं, हम नहीं चाहते कि IG के ख़िलाफ़ हम तौहीन अदालत की दरख्वास्त दें, हम चाहते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ जो हमारा हक़ है हमें दिया जाए। अदालत ने कहा कि उन्होंने गलत किया है, उनको आपका हक़ देना पड़ेगा, जो कुछ आपने लिखा है वो आपको मिलेगा। अदालत ने IG पंजाब को दोबारा तलब कर लिया है और IG पंजाब से अदालत ने कहा है पूछ लेते हैं कि जब आप यहाँ बयान दे के गए तो फिर आपकी मजाल कैसे हुई, आपकी ज़रूरत कैसे हुई कि आपने अदालती अहकामात को नज़रअंदाज किया है। मामलात और कल का दिन लाहौर हाई कोर्ट में बड़ा अहम है, उसमें जो 5 रुकनी बेंच है वो समाअत करेगा हमजा शहबाज को ओहदे से हटाने की दरख्वास्तों पर और हलफ की जो दरख्वास्तें थीं, और 1 रुकनी जो बेंच है वो गवर्नर पंजाब के ऑर्डीनेंस और पंजाब असम्बली के इजलास, उस पर अलग से कल का दिन लाहौर हाई कोर्ट में इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ बड़ा अहम है। दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह पाक हमारी अदालतों को अवाम के सामने सुरखरू करे। जितनी बेतौकीरी हो गई है, लोगों का एतमाद उठता जा रहा है और अल्लाह करे कि ये अपने आप पर जो लगा धब्बा है उसको धो डालें। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।